हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया था और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें कंपार्टमेंट या आपका एसेंशियल रिपीट आ गया है या आप पास तो हो बट अपने नंबर से खुश नहीं हो, तो कैसे अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करा सकते हो सीबीएसई के साथ, या जो आपने आंसर शीट लिखी है उसकी फोटोकॉपी कैसे निकलवा सकते हो, या आप जो है फोटोकॉपी में जो आपको दिख रहा है क्वेश्चंस कि आपका ये क्वेश्चंस पे इतने मार्क्स मिले लेकिन मिलना इतना चाहिए था, तो उस क्वेश्चंस को दोबारा रीइवैल्यूएट कैसे करा सकते हो, उस प्रोसेस को जानेंगे। पूरा प्रोसेस, फी क्या है, डेट्स क्या है, कैसे कराना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो जनरल में वे में आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ना, वो ऊपर से शुरू होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से। मतलब अगर आपको फोटोकॉपी निकलवानी है तब भी आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवानी पड़ेगी। अगर आपको रीइवैल्यूएशन करानी है तो ये दोनों प्रोसेस करनी पड़ेगी, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए क्लास 10th का जो डेट है एंड क्लास 12th का, वो है क्लास 10th के लिए 5 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक, ठीक है। एंड क्लास 12th के लिए है 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक, मतलब आज से लेके 6 तारीख तक है। इसके लिए जो फीस लगेगी 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ क्लास 10th के लिए भी सेम फीस है। अब उसके बाद से जब आपने अपना जो आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाया, मतलब हर क्वेश्चन के सामने सही मार्क्स मिला है कि नहीं, वो वेरीफाई कर देंगे। अगर आपका मार्क्स इम्प्रूव हो गया, मतलब आप पास हो गए या आपको लगता था कि इतना मिलना चाहिए तो उतना मिल गया, तो आप जो है फोटोकॉपी निकलवाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी नंबर नहीं बढ़ते हैं या कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो अपनी फोटोकॉपी निकलवा सकते हो आपके आंसर शीट की। अब इसकी फोटोकॉपी निकलवाने के लिए आपको जो फी पे करनी पड़ती है, वो जो है उसके लिए फॉर्म फिर से फिल करना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो क्लास 10th के लिए 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के लिए है, जिसका फीस है 500 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। और जो आपका लॉगिन होगा ना, क्रेडेंशियल, वहीं पे आपकी फोटोकॉपी आ जाएगी और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सेम वे जो क्लास 12th के स्टूडेंट है वो 13 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में अपना अप्लाई करोगे, और आपके लिए जो फीस है वो 700 रुपये, 200 रुपये एक्स्ट्रा। और इसमें भी आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल होगा उसी में आपका जो है फोटोकॉपी आ जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। अब जब आपने अपने क्रेडेंशियल से अपने फोटोकॉपी देख लिया अपने क्वेश्चन आंसर शीट का, और आपको लगता है कि इस आंसर्स के सामने आपका जो है सफिशिएंट मार्क्स नहीं मिला, तो उस आंसर्स को आप जो है रीइवैल्यूएट करा सकते हो। तो रीइवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपको उसके लिए डेट है 18 से लेकर 19 अक्टूबर तक, और हर क्वेश्चंस के पीछे, मतलब एक क्वेश्चंस को आपको चेक कराना है तो उसके लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसमें पर क्वेश्चंस के हिसाब से होता है। क्लास 10th के लिए जो डेट है वो 19 से 20 अक्टूबर के बीच में, और आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस है। मतलब जो बच्चे इधर रिवोल्यूशन कराना चाहता है या ट्रेनिंग फोटो कॉपी लेना चाहता है, आपको ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। मतलब 500 रुपये का आपको सीबीएसई के साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ये सारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और सीबीएसई की वेबसाइट से ही होगा। क्लास 12th का ये फॉर्म अभी जो है आपको अप्लाई करना है, लेकिन अभी जो लिंक है वो खुल नहीं रहा है। अगर आप अप्लाई करोगे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा, तो जैसे ही आएगा तो मैं एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके मैं बता दूंगा कैसे करना है, तो आप कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक ही एप्लीकेशन आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई दोगे। ये नहीं कि आपको मैथ्स के लिए एक सब्जेक्ट चूज कर लिया फिर अगला एक बार और करोगे। एक बार में जैसे मान लो आपके 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको दोनों सब्जेक्ट एक ही बार में चूज करना है और 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे सीबीएसई की आदत है कि वो अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लेते, वो उनको बस है कि हम प्रोसेस कंप्लीट करते जाएंगे, और जिस तरीके से है डिले करें या कुछ भी करें, उनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चों का फ्यूचर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि अगर इस प्रोसेस में डिले होता है किसी वजह से आपका मार्क्स दिखाने में, तो एग्जैक्ट डेट तो है नहीं, अगर डिले होता है तो उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं है। मतलब आपका कॉलेज छूट रहा है या कुछ चीज़ें हो रहे हैं आपके साथ और चीज़ें हो रहे हैं, तो उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि डिले प्रोसेस हो सकता है, तो ये प्रोसेस में आपका मार्क्स जो है लेट तक वो दिखा सकता है। और एक और चीज़ कि अगर आपने वेरिफिकेशन कराया और आपके मार्क्स घट रहे हैं, तो वो घटे हुए मार्क्स आपके लिए हो जाएंगे, आपके मार्कशीट पे आ जाएंगे। और एक और चीज़ होता है कि अगर आपका मार्क्स बढ़ रहा है, अगर आपने रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन करा दिया और आपका मार्क्स जो है बढ़ गया, तो आपका जो अभी वाला जो एग्जाम्स का मार्कशीट आएगा आपके घर पे, वो सीबीएसई को वापस सरेंडर करना पड़ेगा। और जो आपका नया वाला मार्कशीट तभी जाके मिलेगा जब आप उससे पुराना वाला सरेंडर करोगे। मतलब जो अभी अभी बन रहा है और वो आपको 1 महीने पहले आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है वो। और जो फीस आप पेमेंट करते हो ये रिफंडेबल है।
ठीक है, मतलब नॉट रिफंडेबल है, मतलब आपको वापस सीबीएसई बिल्कुल नहीं करेगा, उनको तो पैसे लेने ही है। अब आपको मैं बताता हूँ किस बच्चों को इसमें लगाना चाहिए, मतलब आप जा सकते हो, हालांकि पेमेंट तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, 500 प्लस 700 प्लस 100 रुपये पर सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा सीबीएसई चार्ज कर रहे हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट है या 2 नंबर से कंपार्टमेंट लग गया है, या आपको लगता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन 2-3 मार्क्स ही मिले हैं, तो आप जो है रीवैल्यूएशंस जरूर करा सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जरूर कराओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एसेंशियल रिपीट है, 2-3 सब्जेक्ट में सीबीएसई ने फेल किया है, तो आप एक बार के लिए सोचना, अपने क्वेश्चन पेपर को ले लेना एंड देखना कि आपने परफॉर्म किया था कि नहीं। अदरवाइज मैंने बताया था कि एसेंशियल रिपीट वालों के लिए अब जो है मैं सीबीएसई के साथ जाने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साल वेस्ट हो जाएगा या खतरा फिर से बढ़ता जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी है। तो आप जो है ऑन डिमांड, या ऑन डिमांड के लिए तो अभी डेट है नहीं, ठीक है, आप एनआईएस के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए नीचे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप उसे फिल कर देना, अब मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा, तो डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओब्वियसली यहाँ आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से एनआईएस का डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि आपको ये रिवोल्यूशंस कैसे करना है, एंड अभी लिंक ये खुलेगा तो मैं आपको स्टेप वाइज प्रोसेस बता दूंगा कि क्या क्या आपको चीज़ें देना है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।